कृष्णा। आज हम पितृ पक्ष में सुनने वाली कथा श्रीमद् भागवत गीता का 11वां अध्याय सुनेंगे। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। अर्जुन बोले, हे भगवान, केवल मुझ पर कृपा करने के लिए आपने जो परम गोपनीय आध्यात्मिक बात कही है उससे मेरा मोह चला गया है। हे कमल नयन, मैंने आपसे संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय की बातें सुनी, आपका अविनाशी महात्म्य भी विस्तार से सुना। भगवान कहते, अब तुम क्या चाहते हो अर्जुन? तो अर्जुन कहते हैं, हे पुरुषोत्तम, आप अपने को जैसा कहते हैं बात वास्तव में ठीक ऐसी है। अब हे परमेश्वर, मैं आपका वह परम ऐश्वर्य रूप देखना चाहता हूँ जिसके एक अंश में अनंत कोटि ब्रह्मांड व्याप्त है। परंतु हे प्रभु, मेरे द्वारा आपका वह परम ऐश्वर्य रूप देखा जा सकता है, ऐसा अगर आप मानते हैं तो हे योगेश्वर, आप अपने उस अविनाशी स्वरूप को मुझे दिखा दीजिए। भगवान बोले, हे पार्थ, तू मेरे एक रूप को ही क्यों, मेरे सैकड़ों हजारों रूपों को देख जो कि दिव्य है, अनेक प्रकार के है, अनेक रंगों के है, अनेक तरह की आकृतियों के हैं। तो और क्या देखूं भगवान में? भगवान कहते हैं, भारत, तू आदित्यों को, वसुओं को, रुद्रों को, अश्विनी कुमारों को तथा मरुतों को भी देख, जिन रूपों को तूने पहले कभी नहीं देखा, ऐसे बहुत से आश्चर्य रूपों को तुम देख अर्जुन। मैं कहाँ देखूं? भगवान कहते हैं, नींद को जीतने वाले अर्जुन, मेरे इस शरीर के किसी भी एक अंश में चराचर से ही संपूर्ण जगत को तू अभी देख। अगर इसके सिवाय तू और कुछ भी देखना चाहता है तो वह भी देख अर्जुन। आप तो बार बार तू देख ऐसा कह रहे हैं, पर मुझे तो वह नहीं दिख रहा है, कैसे देखूं भगवान? भगवान कहते हैं, भैया, तू अपने इस चरण चक्षु से मुझे नहीं देख सकता, ले मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ, उसे तू मेरी ईश्वर संबंधी सामर्थ्य को देख। ऐसा कहकर भगवान ने क्या किया संजय बोले, हे राजन, ऐसा कहकर महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना परम ऐश्वर्य रूप दिखाया। किस तरह का रूप दिखाया? जिसके अनेक मुख और नेत्र हैं, अनेक तरह के अद्भुत दर्शन हैं, अनेक दिव्य ज्ञानी हैं, जिसके हाथों में अनेक तरह तरह के अस्त्र शस्त्र उठा रखे हैं, अनेक दिव्य मालाएं, दिव्य वस्त्र धारण कर रखे हैं, शरीर पर अनेक दिव्य चंदन आदि लगा रखे हैं। ऐसे सर्वथा आश्चर्य में चारों तरफ मुख वाले अपने अनंत रूप को दिखाया। वह रूप आश्चर्य में क्यों था संजय? यदि आकाश में हजारों सूर्य का एक साथ उदय हो जाए तो भी उन सब का प्रकाश मिलकर उस विश्व रूप के प्रकाश के सामने कुछ भी नहीं है। अर्जुन ने वह रूप कहाँ देखा? अर्जुन ने देवों के देव भगवान शरीर के एक अंश में संपूर्ण संसार को अनेक विभागों से युक्त देखा। उस रूप को देखकर अर्जुन ने क्या किया संजय? भगवान के उस विश्व रूप को देखकर अर्जुन बहुत आश्चर्यचकित हुए, उसके रोंगटे खड़े हो गए। वे हाथ जोड़कर सिर झुकाकर प्रणाम करते हुए विश्व रूप भगवान की स्तुति करने लगे। अर्जुन क्या बोले संजय? अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवताओं को, प्राणियों के विशेष समुदायों को, कमलासन पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को, कैलाश पर विराजमान शंकर को, संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। हे विश्व रूप, हे विश्वेश्वर, मैं आपके अनेक हाथ, पेट, मुख और नेत्र वाला, सब तरह से अंत रूप वाला देख रहा हूँ। मैं आपके आदि, मध्य और अंत को भी नहीं देख रहा हूँ। मैं आपको सिर पर मुकुट, हाथों में गदा चक्कर धारण किए हुए तेज का समूह है, सब तरह से प्रकाश करने वाले, दीप्यमान अग्नि और सूर्य के समान कांति वाले, नेत्रों से कठिनता से देखे जाने योग्य, सब तरह से अप्रमेय देख रहा हूँ। हे नाथ, आप ही जानने योग्य परम अक्षर ब्रह्मा है, आप ही संपूर्ण विषय के परम आधार है और आप ही सनातन धर्म की रक्षा करने वाले सनातन पुरुष है, ऐसा मैं मानता हूँ। केवल मानते हुए देख भी रहे हो अर्जुन? तो अर्जुन कहते हैं, मैं आपको आदि, मध्य और अनंत से रहित, अनंत प्रभावशाली, अनंत बुझाओं वाले, चंद्र और सूर्य रूप नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि के समान मुखों वाले, अपने तेज से सम्मुख संसार को स्थापित करते हुए देख रहा हूँ। हे महात्मन, ये स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अंतराल दसों दिशाओं एक आपस में परिपूर्ण हो रहा है। आपकी अद्भुत उग्र रूप को देखकर तीनों लोक व्यथित हो रहे हैं। अहो, वही देवताओं के समुदाय जो मैंने पहले स्वर्ग में देखे थे, आप में प्रविष्ट हो रहे हैं। उनमें से कई तो भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके नामों और गुणों का कीर्तन कर रहे हैं। मैं ऋषियों और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो, मंगल हो, ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों के द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। जो रुद्र, आदित्य, वस्तु, संध्यगण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितर, गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्धों के समुदाय हैं, वे सभी आश्चर्यचकित होकर आपको देख रहे हैं। हे महाभाव, आपके अनेक मुखों और नेत्रों वाले, अनेक भुजाओं, जंघाओं, चरणों वाले, अनेक उदरों वाले तथा अनेक विकराल दाढ़ों वाले,
महान रूप को देखकर सब प्राणी भयभीत हो रहे हैं तथा मैं स्वयं भी भयभीत हो रहा हूँ। हे विष्णु, अनेक प्रदीपित वन वाले, आकाश को स्पर्श करने वाले, फैलाए हुए मुख वाले और प्रदीप्त विशाल नेत्रों वाले आपके दीप्यमान रूपों को देखो। भीतर से भयभीत हुआ मैं धैर्य और शांति को नहीं पा रहा हूँ। आपके प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित और दाढ़ों के कारण भयानक मुखों को देखकर मुझे न तो दिशाओं का पता लग रहा है न शांति मिल रही है। इसलिए हे देवस, हे जगनिवास, आप प्रसन्न होइए। हमारे पक्ष के मुख्य योद्धाओं के सहित भीष्म, द्रोण और कर्ण भी आप में प्रविष्ट हो रहे हैं। राजाओं के समुदायों के सहित धृतराष्ट्र के वे सब के सब पुत्र आपके विकराल दाढ़ों के कारण भयंकर मुख में बड़ी तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। उसमें से एक के तो चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में फंसे हुए दिख रहे हैं भगवान। जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह संभावी को समुद्र की तरफ तोड़ती हैं, ऐसे मनुष्य लोग में वे भीष्म, द्रोण और महान सूरवीर आपके प्रज्वलित मुख में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे पतंगे मोहवश अपने नाश के लिए बड़ी तेजी से दौड़ते हुए प्रज्वलित अग्नि में प्रविष्ट होती है, ऐसे ही ये दुर्योधन आदि सब लोग मोहवश अपना नाश करने के लिए बड़ी तेजी से दौड़ते हुए आपके मुख में प्रविष्ट हो रहे हैं। आप भी अपने प्रज्वलित मुख के द्वारा सबको खाते हुए चारों तरफ से बार बार चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश अपने तेज संपूर्ण जगत को परिपूर्ण करके सबको स्तपित कर रहा है। हे देव श्रेष्ठ, आपको नमस्कार है। आप प्रश्न होइए। आदि रूप आपको मैं तत्व से जानना चाहता हूँ। मुझे ये बताइए कि उग्र वाले आप कौन है? भगवान बोले, मैं संपूर्ण लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ काल हूँ। आप यहाँ क्यों आए हैं भगवान? इसमें मैं इन सब लोगों का संहार करने के लिए आया हूँ। यहाँ आपसे कोई बचेगा कि नहीं? तेरे प्रतिपक्ष में जितने योद्धा लोग खड़े हैं वे सब तेरे युद्ध के लिए बिना भी नहीं रहेंगे। वे सब के सब मेरे द्वारा पहले से ही मरे हुए, इसलिए तू युद्ध के लिए खड़ा हो जा। यश को प्राप्त कर, शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से संपन्न राज्य को प्राप्त कर, तो फिर मुझे युद्ध करने की क्या जरूरत है भगवान? हे सवय सचिन, तू केवल निमित्त मात्र बन जा। परंतु महाराज भीष्म, द्रोण, जयद्रथ, कर्ण आदि सूरवीरों पर विजय कैसे होगी? भीष्म, द्रोण, जयद्रथ, कर्ण और भी जितने सूरवीर है वे सब मेरे द्वारा पहले से मारे हुए हैं। उन मेरे द्वारा मारे हुए सूरवीरों को तू ही मार। अतः तू भयभीत मत हो, युद्ध कर। युद्ध में तू संपूर्ण शत्रुओं को जीतेगा। इसके बाद क्या होगा हुआ संजय? संजय बोले, भगवान केशव के ऐसे वचनों को सुनकर भय से कांपते हुए अर्जुन हाथ जोड़कर नमस्कार करके अत्यंत भयभीत होकर फिर प्रणाम करके गदगद वाणी से भगवान कृष्ण की स्तुति करने लगे। अर्जुन बोले, ले हे अंतर्यामी भगवान, आपके नाम गुण आदि का कीर्तन करने से ये संपूर्ण जगत हर्षित हो रहा है, अनुराग को प्राप्त हो रहा है। आपके नाम गुण आदि के कीर्तन से भयभीत होकर राक्षस लोग दसों दिशाओं में भाग रहे हैं। सिद्धों के समुदाय आपको नमस्कार कर रहे हैं। ये सब होना उचित है। ये सब उचित क्यों है अर्जुन? क्योंकि आप अनंत है, संपूर्ण देवताओं के मालिक है, इस जगत के आधार है। आप अक्षर स्वरूप है। आप संत भी है, असत्य भी है, सत्य असत से भी पर जो कुछ है वह भी आप ही है। हे महात्मन, आप गुरुओं के भी गुरु, ब्रह्मा को भी उत्पन्न करने वाले हैं। ऐसा आपके लिए वह सिद्धों के समुदाय नमस्कार क्यों नहीं करे? आप ही आदि देव और पुराण पुरुष है। आप इस संसार के परम आधार है। आप ही सबको जानने वाले और जानने योग्य हैं। आप ही सबके परम गंतव्य स्थान है। हे अनंत रूप, आपसे ही संपूर्ण संसार व्याप्त है। आप ही वायु, यमराज, अग्नि, वरुणा, चंद्रमा, प्रजापति और पिता में ब्रह्मा जी के भी पिता है। इसलिए आपको हजारों बार नमस्कार हो, नमस्कार हो। फिर भी आपको बार बार नमस्कार हो, नमस्कार हो। हे सर्वै, आपको सामने से नमस्कार हो, पीछे से नमस्कार हो, सब तरफ से नमस्कार हो। हे अंतर्वीर्य, आप अमित विक्रम वाले हैं। आपने संपूर्ण संसार को व्याप्त कर रखा है, अतः सब कुछ आप ही है। हे भगवान, आपकी इस महिमा और स्वरूप को न जानते हुए मैंने आपको सखा मानकर परमा से अथवा प्रेम से हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे इस प्रकार जो कुछ खाए है और अच्युत चलते फिरते, सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते समय में अकेले अथवा उन सखाओं, कुटुंबियों आदि के सामने मैंने हंसी दिलंगी में आपका जो तिरस्कार किया है, उसके लिए मैं अप्रेम स्वरूप आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप इस चराचर जगत के पिता है, आप ही पूजनीय हैं, आप ही गुरुओं के महान गुरु है। हे असीम प्रभाव वाले भगवान, इस त्रिलोकी में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है।
फिर आपसे अधिक तो कोई हो ही कैसे सकता है। इसलिए शरीर से लंबा पढ़कर स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को मैं प्रणाम करके प्रश्न करना चाहता हूँ। जैसे पिता पुत्र के, सखा सखा के, पति पत्नी के तिरस्कार को सह लेता है, ऐसे ही हे देव आप मेरे द्वारा किए गए तिरस्कार को सह लीजिए। ठीक है भैया, अब तुम क्या चाहते हो? आपके ऐसे अपूरे रूप को देखकर मैं हर्षित भी हो रहा हूँ और साथ ही साथ भय से मेरा मन व्याकुल हो रहा है। अतः हे देवेश, हे जगनिवास, आप प्रसन्न हो जाइए। अपना वही देव रूप, विष्णु रूप मुझे दिखाइए, जो सिर पर मुकुट धारण किए हुए हैं, हाथों में गदा, चक्कर, शंख और पद्म लिए हुए हैं। मैं अब आपके उसी रूप को देखना चाहता हूँ। हे शस्त्र भाव, हे विश्व मूर्ति, आप उस चतुर्भुज रूप से प्रकट हो जाइए। भगवान बोले, हे अर्जुन, मैंने भूत प्रश्न होकर अपने सामर्थ्य से तुझे अत्यंत श्रेष्ठ तेजोमय, सबका आदि और अनंत विश्व रूप दिखाया है, जिसको तुम्हारे सिवाय पहले किसी ने नहीं देखा है। आप इस विश्व रूप को मनुष्य किस साधन से देख सकता है भगवान? तो भगवान कहते हैं, किसी भी साधन से नहीं। हे कुरु प्रवीर, मनुष्य लोक में तुम जैसे कृपा पात्र के सिवाय इस तरह के रूप को कोई वेद, ध्यान, यज्ञ, दान, उग्र तपस्या, बड़ी बड़ी क्रियाओं में भी नहीं देख सकते। तो अर्जुन पूछते हैं, परंतु भगवान, इसमें तो मैं आपके घोर रूप को देखकर बहुत भयभीत हो रहा हूँ, मैं क्या करूं भगवान? भगवान कहते हैं, भैया मेरा ऐसा घोर रूप देखकर तुझे भयभीत नहीं होना चाहिए। अपने में विमूढ़ भाव, मोह भी नहीं आने देना चाहिए। अब तुम भय रहित, प्रश्न मन वाला होकर मेरे उसी रूप को फिर देख। ऐसा कहकर भगवान ने अर्जुन को कौन सा रूप दिखाया है संजय? धृतराष्ट्र संजय से बार बार में इसी में पूछ रहे हैं। संजय बोले, ऐसा कहकर भगवान वासुदेव ने अर्जुन को अपना चतुर्भुज रूप दिखाया। फिर भगवान ने पुनः सौम्य द्विज रूप होकर भयभीत अर्जुन को आश्वासन दिया। अब वो तुम्हारा भय दूर हो गया ना अर्जुन? भगवान पूछते हैं। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके सौम्य स्वरूप को देखकर अब मैं स्तर्चित हो गया हूँ, अपने संभावित स्थिति में आ गया हूँ। भगवान बोले, तुमने मेरा ये जो चतुर्भुज रूप देखा है, इसके दर्शन अत्यंत ही दुर्लभ है। देवता लोग भी इस रूप को देखने के लिए नित्य लालायित रहते हैं। तुमने मुझे जैसा देखा है वैसा मैं वेदों से, तप से, दान से और यज्ञ से भी नहीं देखा जा सकता हूँ अर्जुन। तो फिर आप कैसे देखे जा सकते हो भगवान? तो भगवान कहते हैं, हे स्वरूपातन अर्जुन, इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं अनन्य भक्ति के द्वारा ही देखा जा सकता हूँ। केवल देखा ही नहीं जा सकता, प्रत्युत तत्व से जाना भी जा सकता हूँ और प्राप्त भी किया जा सकता है अर्जुन। तो वह अन्य भक्ति कैसी होती है भगवान? हे पांडव, सब कर्मों को मेरे लिए करना, मेरे ही प्राण होना, मेरे ही भगत होना, आसक्ति रहित होना, किसी भी प्राणी के साथ वैर न रखना, ऐसी भक्ति से युक्त भक्त मुझे ही प्राप्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने की जय।